तो फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम का टीजर हमारे सामने है और इस टीजर को देखने के बाद जो मैंने इस वीडियो में कहा था वो भी काफी हद तक सच होता दिख रहा है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हम ये देख चुके थे कि स्पाइडरमैन की सच्चाई सबके सामने आ गई है, जिस वजह से उसे बहुत इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। और टीजर में हमने डॉक्टर ऑक्टोपस को भी देखा, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो मल्टीवर्स हमें देखने को मिलेंगे वो यहीं से शुरू होंगे। पर ये सब हुआ कैसे और आगे क्या क्या होने के चांसेस हैं, तो आज हम यही सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस टीजर में हमने सिनिस्टर 6 का भी एक ग्लिम्स देखा। स्पाइडरमैन की सच्चाई सबके सामने आने की वजह से उसे और उसके दोस्तों को बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। एक सुपर हीरो अपनी रियल आइडेंटिटी इसलिए छुपाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी फैमिली या उसके करीबियों को कोई हार्म हो। लेकिन अगर तुम आयरन मैन हो तो सब ठीक है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर से कहता है द प्रॉब्लम इज यू ट्राइंग टू लिव टू डिफरेंट लाइव्स एंड द लॉन्गर यू डू इट द मोर डेंजरस इट बिकम। तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसलिए कहा होगा क्योंकि जितने भी विलन्स हैं वो पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्पाइडरमैन कौन है, और इससे हो सकता है कि कोई इनोसेंट भी मारा जाए। ही कैन बी स्पाइडरमैन फैन एज वेल। फॉर एन इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट अल्टीमेट स्पाइडरमैन व्हिच इज एन एनिमेटेड सीरीज। इस सीरीज में एक एपिसोड में एक बार एक सुपर विलन्स का ग्रुप पीटर पार्कर के स्कूल पर अटैक कर देता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि स्पाइडरमैन कोई उसी हाई स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, और इसलिए वो जानने के लिए कि स्पाइडरमैन कौन है वहाँ बहुत तबाही मचाते हैं। शायद इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये लाइन कही होगी कि जितना तुम अपनी आइडेंटिटी छुपाओगे तुम्हारे करीबी और ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि पीटर पार्कर का सच पता चलने के बाद पुलिस उससे और उसके करीबियों से पूछताछ करती है। इस मोमेंट पर स्पाइडरमैन को टोनी की बहुत याद आ रही होगी, क्योंकि वो होता तो ये सब संभाल लेता। पर ये सब क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन है मिस्टीरियो, क्योंकि मिस्टीरियो ने उसकी आइडेंटिटी रिवील करने से पहले ये कहा था कि ये सारे ड्रोन्स और ये सारी तबाही स्पाइडरमैन ने मचाई है, और वो ये सब प्रूफ के साथ कहता है। जहाँ वो एक वीडियो शेयर करता है जिसमें पीटर पार्कर कहता है कि सब तबाह कर दो, भले ही पीटर पार्कर यहाँ पे ड्रोन्स को खुद को तबाह करने के लिए कह रहा हो। पर मिस्टीरियो लोगों को आधी वीडियो दिखाता है, और मिस्टीरियो पर भरोसा करने का रीजन है उसके एक्शंस। वो लोगों के लिए सुपर हीरो है, भले ही वो एलिमेंटल्स उसने खुद बनाए हो और वो भी ड्रोन्स की हेल्प से। पर लोग बहुत जल्दी चीजें मान लेते हैं, और एक हीरो ने दूसरे हीरो को जेलेसी में मारा होगा, ये थॉट सबसे पहले दिमाग में आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन इन सबसे बाहर निकलने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उनकी हेल्प मांगने जाता है, जहां वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले ही कहता है कि वो जादू यूज मत करना, वो बहुत खतरनाक है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज फिर भी स्पेल का यूज करता है। स्पेल का यूज पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है इस इवेंट से जुड़ी जितनी भी यादें लोगों के दिमाग में है वो इरेज करने के लिए था। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों ने न्यूज पर देखा था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, उन लोगों के दिमाग से उस टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक की सारी मेमोरी इरेज हो जाएंगी। पीटर पार्कर का फ्रेंड नेड, उसको होम कमिंग से पता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो उसकी होम कमिंग से लेकर प्रेजेंट टाइम तक की मेमोरीज इरेज हो जाएंगी। खैर ये सबको नॉर्मल ही लगेगा, क्योंकि 5 साल के लिए सब डस्ट भी तो हो गए थे, मतलब गायब हो गए थे। वैसे मैं अभी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि ये स्पेल कैसे काम करता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल का यूज कर देता है, और शायद इसी वजह से मल्टीवर्स क्रिएट हो जाता है, और दूसरी डिमेंशन का डॉक्टर ऑक्टोपस हमारे सामने आता है, जो कि सबसे पहले हमें 2004 की स्पाइडरमैन में देखने को मिला था। और यहाँ पर हमें ग्रीन गॉब्लिन का बॉम्ब भी देखने को मिलता है। पर क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि ये कौन सा गॉब्लिन है, सैम रेमी की 2002 की स्पाइडरमैन का या मार्क वेब की 2004 वाली अमेजिंग स्पाइडरमैन का। अगर ये ग्रीन गॉब्लिन डॉक्टर ऑक्टोपस के यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करता तो ये अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का गॉब्लिन हो सकता है। और अगर ऑक्टोपस एंड गॉब्लिन हमें दिख ही गए हैं तो पूरे चांसेस हैं कि दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन भी हमें देखने को मिलेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी ऑसम। तो इस मूवी में जो पीटर पार्कर की केस से रिलेटेड हेल्प कर सकता है वो है मैट, जो कि न्यूयॉर्क सिटी का एक स्किल्ड और रिस्पेक्टेड लॉयर है, और डेयर डेविल भी है। हमने इस टीजर में सिनिस्टर 6 के 2 और मेंबर्स को देखा, ग्रीन गॉब्लिन एंड ऑक्टोपस। सिनिस्टर 6 में बाकी थर्ड मेंबर जो है वो है वल्चर। हमने फार फ्रॉम होम में देखा कि मिस्टीरियो मर चुका था, पर आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि वो अभी जिंदा है। तो टोटल हमने सिनिस्टर 6 के 4 मेंबर्स ऑलरेडी देख लिए हैं। इलेक्ट्रो के भी होने के पूरे चांसेस हैं, और लास्ट मेंबर कोई भी हो सकता है। वो सैंडमैन भी हो सकता है, वेनम भी हो सकता है, और लिजर्ड भी हो सकता है। वैसे मैंने सिनिस्टर 6 के मेंबर्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो उसे भी जरूर चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर का ब्रेकडाउन। मुझे ये भी लगा कि शायद ये वाला स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्स में चला जाएगा, इसलिए इस मूवी का नाम नो वे होम है। अगर आपके पास और डिटेल्स हैं इस टीजर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू गाइज आर ऑसम।